लोकतंत्र में खूबियां हैं, कमियां भी तो हैं। डिक्टेटरशिप में खूबियां हैं, अपार खामियां हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर ये सब चीजें रहेंगी। तो बहस होती थी तो उनको बताता था समस्या ये। तो हरिवंश जी ने मुझे कहा कि विधायक जी आप ऐसा कीजिए, एक किताब लिखिए इस पर। बोले लिखूंगा लेकिन जब विधायक नहीं रहूंगा तब लिखूंगा। बोला क्यों? हमने अभी लिख देंगे ना तो वोट में नहीं देगा कोई। सच्चाई है। अरे भैया जैसे बोलता है ना पापी पेट का सवाल है, वैसे कहते हैं ना पापी वोट का सवाल है। जैसे है ना कि मोराबादी मैदान के बारे में कहता है कि ये पुअर पीपुल रन्स माइल्स एंड माइल्स फॉर अरेंज द फूड। आपके मांडर से लोग आते हैं, आपको देखिए सुकुरहुटू तरफ से साइकिल चला के आता है, दिन भर काम करके बेचारा जाता है। महिलाएं आती हैं वहां से, मेरे यहाँ काम कर रही थी 500 रुपया या 550 रुपया। कहां से भाई? जोनहा से। झालदा का लेबर यहाँ आता है। बट ए रिच पीपुल रन्स माइल्स एंड माइल्स फॉर डाइजेस्ट द फूड। मैदान में जो ऐसे ऐसे करता है ना, तो रातें जो बढ़िया बढ़िया खाया है पकवान, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो बात चिपी सिंह जी, आप अपना एक संक्षेप में ले। हम लोगों ने 25 साल में ऐसा कुछ काम किया हो जो हमको गर्व से कहे कि हाँ हम झारखंडी हैं, हमारा राज्य ऐसा पॉलिसी बनाया, या आपको लगता है कि हम लोगों ने अभी तक वैसा कोई काम नहीं किया हो जो दूसरे से अलग खड़ा करता? देखिए झारखंडी है इसका गर्व तो है, हर झारखंडी को इसका गर्व होना ही चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि रोम वाज नॉट बिल्ट ए डे। ये कोई बिजली का स्विच नहीं है, कहा कि भाई बिजली जल रही है ऑफ कर दो तुरंत बुझ जाएगा, कल को कहिए कि जला दो तो जला देगा। और हर चीज सरकार से ही अपेक्षा की, कोई सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की जिम्मेवारी नहीं है? जिम्मेवारी सब है। ठीक है, नेतृत्व करता जो लीडर होता है, तो सरकार को आप मान लीजिए लीडर है, लेकिन सरकार के पीछे चलने वाला लोग को भी तो ईमानदारी से चलना पड़ेगा। मैं इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लीडर के पीछे। लेकिन यहां भी तो उसके अंदर बहुत फेरा है। और देखिए एक बात मैं और बता दे रहा हूं, लोकतंत्र में खूबियां हैं, कमियां भी तो हैं। डिक्टेटरशिप में खूबियां हैं, अपार खामियां हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर ये सब चीजें रहेंगी। भाई आप एक बात बताइए, अब इसको बोलेंगे तो कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि बोलते हैं सही बात तो आजकल लोगों को अच्छा नहीं है। डालडा खाने वाला को घी पचेगा नहीं जल्दी। समस्या यहां हो रहा है। हमको एक बात बताइए, आप एक विधायक से इतनी अपेक्षा क्यों रखते हैं? एक मंत्री से इतनी अपेक्षा क्यों रखते हैं? आपको सब चाहिए। अब बंधु जी तो इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर या अंबा जी नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोले, मैं तो बोल सकता हूं भैया कि आप चुनाव लड़ते हैं। बंधु जी 5 साल भी बड़ी सेवा करते होंगे, लेकिन इलेक्शन के समय क्या होता है, कोई आता है कहने कि भैया हम बस फ्री में करेंगे काम। अब यही बतवा सही में बोल देंगे तो बड़ा खराब लगेगा लोगों को। अरे भैया इतनी अपेक्षा, हर चीज की अपेक्षा। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बोल रहा था, कभी 10 जगह हमको जाना है न्योता पुराने। आप मरिए खपिए 2 बजे रात तक तो आपको जाना ही है, और नहीं जाते हैं ना तो फोनो आ जाता है
कि आप अभी तक पहुँचे नहीं, और वहाँ पहुँचने देर से तो बड़ा देर से आए, 7 बजे पहुँच गए तो बड़ा जल्दी आए। किसको सुनाए अपना दर्द है? यहाँ तो विधायक और सांसद और मंत्री ऐसा लड्डू है कि जो खाया सो पछताया, जो नहीं खाया सो पछताया। यहाँ बैठा हुआ हर सोचता हो हमहू कहो विधायक बन जाए, बन के देख भैया का समझ में आएगा। तो मेरा ये कहना है भाई, तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, हमें अपना जो रोल है, मेरा जो रोल है उसको सहभागिता निभानी है। एक घटना छोटी सी बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा 1 सेकंड में। मॉर्निंग वॉक करता था, और सही घटना बता रहे हैं, 15 लोग गवाही देंगे। तो हमारे साथ बहुत से आईएएस लोग रिटायर कर गए, लगभग कर ही गए सब आईएएस, और एक हरिवंश जी भी हैं, डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के, वो भी घूमते थे। तो मैं अकेले पड़ जाता था पॉलिटिकल में, बाद बाकी ब्यूरोक्रेट्स, और वो उस समय संपादक हुआ करते थे। तो बहस होती थी तो उनको बताता था समस्या ये है। तो हरिवंश जी ने मुझे कहा कि विधायक जी आप ऐसा कीजिए, एक किताब लिखिए इस पर। हम बोले लिखूंगा, लेकिन जब विधायक नहीं रहूंगा तब लिखूंगा। बोला क्यों? हम बोले अभी लिख देंगे ना तो वोट में नहीं देगा कोई हमको। सच्चाई है। अरे भैया, जैसे बोलता है ना पापी पेट का सवाल है, वैसे कहते हैं ना पापी वोट का सवाल है। जैसे है ना कि मोराबादी मैदान के बारे में कहता है कि ये पुअर पीपुल रन्स माइल्स एंड माइल्स फॉर अरेंज द फूड। आपके मांडर से लोग आते हैं, आपको देखिए सुकुरहुड्डू तरफ से साइकिल चला के आता है, दिन भर काम करके बेचारा जाता है। महिलाएं आती हैं वहां से, मेरे यहाँ काम कर रहे थे 500 रुपया या 550 रुपया। कहाँ से भाई? जोनहा से। झालदा का लेबर यहाँ आता है। बट ए रिच पीपुल रन्स माइल्स एंड माइल्स फॉर डाइजेस्ट द फूड। मैदान में जो ऐसे ऐसे करता है ना, तो रातें जो बढ़िया बढ़िया खाया है पकवान, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो बात यहाँ ऐसा है, इसलिए दौड़ तो दोनों रहे। इसलिए मैं कहूँगा कि देखो भाई, हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब है पार्टी का सवाल है, क्या कीजिएगा। जैसे सत्ताधारी दल में बैठा हुआ लोग बोलेगा ऐसी सरकार तो कभी आई नहीं थी, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार, यह राज बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग बोलेंगे कुछ काम नहीं हो रहा है। बड़ा गजब है। मैं अभी कल ही विधानसभा में कह रहा था कि भैया हाँ पक्ष को ना पक्ष तरफ कर दो, ना हाँ तरफ ना कर दो, ताकि जो है मामला चलेगा, बैलेंस रहेगा। नहीं तो हम इधर से खाली सरकार पर अंगुली दिखाएंगे और उधर से कहेगा ना हमारा तो संवेदनशील सरकार है, क्रांतिकारी सरकार है, सब जानता है कौन क्या है, एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं हम लोग। तो भैया मेरा यही कहना आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है, जो भी अब पता नहीं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं कि आम जनता भी है, हमको नहीं पता, सबको नहीं पहचान पा रहे हैं, हम कुछ को पहचान रहे हैं। तो मैं इतना जरूर कहूँगा भैया, हमें राष्ट्र हित में, राज्य हित में काम करना है। पार्टी में भी रहें, किसी भी दल में रहें, तो भी जनहित में काम करें। और दूसरा, मैं दल बदलुओं का विरोधी हूँ भाई। दल बदल ना करे, जिस पार्टी में है वहीं रहे, वहीं का पट्टा पहन कर। मैं तो कहता हूँ कि जैसे पतिव्रता स्त्री एक के बाद शादी होने के बाद रहती है, उसी प्रकार पार्टी में रहे तो उस पार्टी में पतिव्रता स्त्री की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा जाता है जो अब तो सीपी सिंह चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा है, जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं रांची आया 1968 में और संघ की शाखा जाना शुरू किया, और 1968 से लेकर अभी तक हूँ।
चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग विषय है। अच्छा, चुनाव मुझे नहीं लड़ना, ये बात सही है आपको। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन इसके बाद भी मैं एक बात करूं, मुझे लड़ना ही रहता तो सीपी सिंह तो घरे बैठ जाता, तो 10 जगह भी न्योता पुराने काहेला हम जाते। हाँ, जो बात है, हमको काट रहा है का है? अरे भाई राजपाल, अरे भैया आप लोग जैसी चलाइएगा ना मीडिया वाला, वो समझिए कि नहीं है होना है। हाँ, अरे भैया ये सब आप लोग जो चलाते हैं ना, गजब गजब। अभी एक पत्रकार लिख रहा था, तो भाई संजोग से हम तो देखते नहीं भैया, जो सही बात है, बुरा मत मानिएगा, यहाँ कोई चैनल वाले या यूट्यूबर है तो चूंकि हम खोल के नहीं देखते हैं भाई। आ गया सामने फॉलो अप तो देख लिए, आ गया वो वाला तो देख लिए, नहीं तो हम खोलते नहीं है। सही बात बता रहे, खोल के नहीं, स्पेशली नहीं देखते। हाँ, कोई कार्यकर्ता दिखाएगा कि भैया इसमें ही चला, हम अच्छा दिखाओ तो फिर चश्मा निकाल के लगा के उसको देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ भाई, तो उसमें देखा कि दे रहा था कि कांग्रेस का लगता है कि 7-8 विधायक टूट के तैयार हैं, ऐसा ऐसा। तो हम सोचे कि कौन अथी है भाई, 16 गो विधायक है मंत्री सहित, तो 7-8 को टूटेगा तो कैसे होगा? अरे दल बदल के में उसके लिए 12 चाहिए ना। अब वो चल रहा है, बोल रहा है, तो हमको मन किया कि एक बार फ़ोन करके, चूँकि भाई देखिए मैं बड़ा इस मामले में हूँ। हमको एक बार याद है कि वहाँ दूरदर्शन वाला को, मैं तो एक बार जी न्यूज दिल्ली वाला को फ़ोन करके और बोल दिया, हम बोले हटाइए इसको, गलत आप दिखा रहे हैं। तो कहने का क्या चीज़ है? नहीं, सोशल मीडिया में हम कमेंट जल्दी नहीं करते हैं, हम करते हैं उसके लिए डांट सुनते हैं। हाँ, जो बात है साफ देखिए, स्पष्ट है, बोलता है कि आपको नहीं करना चाहिए। एक आध गो आप पर भी किए हैं, लेकिन बात को खत्म आप छोड़, करने के पहले हमको बुलवा दीजिए। अब आपका छोड़ देना, अम्बा जी खत्म करेंगे। अभी उससे हाल पहले में आपका हमको- मैरिज एनिवर्सरी वाला पर किए थे। हाँ, बाद बाकी नहीं करते हैं भाई, छोड़ दिया। अम्बा जी से समापन करा धन्यवाद। दीजिएगा, उससे पहले